ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै वुपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण कर्णामृतम में श्रवण कर रहे हैं। 39वां श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया, जहां पर बिलमंगल ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं 39वें श्लोक में कृष्ण से कि आप जब वो मृत्यु प्राय दशा को प्राप्त हो गए थे, तब उनको ऐसा स्फूर्ति होती है कि जैसे कृष्ण आ ही गए हैं। तो इस प्रकार वो ऐसा अनुभव करते हैं कि कृष्ण के जो मणिमय नूपुर हैं उनकी ध्वनि उनके कानों में पड़ रही है, और वो ध्वनि जो है उनके वेणुनाद से मिक्स होकर स्वर लहरियों से मिश्रित होकर अत्यंत स्निग्ध हो गई है। और जो जो आर चल रहे हैं, तो जो चरण हैं, तो चरण के जब चलते हैं तो चरण के चलने पर जो नूपुरों की ध्वनि होती है वो वेणु ध्वनि से मिल गई है। और चलते चलते ही जब वो अपने नेत्रों को नीचे करते हैं तो उनके चरणों के अग्रभाग में अर्थात नखचंद्र में उनका प्रतिबिंब पड़ता है नयनों का। तो जैसे मानो अपने नयनार विंद से अपने चरणार विंद की आरती उतार रहे हों। तो यहाँ पर उनकी जो चरणों की गति है उससे नृत्य उनके वेणुवादन से गायन, और उनके नूपुरों के शिंजन से जो है वो वाद्य, ये तीन प्रकार के। तो नृत्य, वाद्य और गायन, जहां पर ये तीन होती हैं वहां पर उसको बोलते हैं संगीत। तो एक अद्भुत संगीतमय वातावरण है। इस प्रकार से उनको स्फूर्ति हो रही है। अब स्फूर्ति अचानक से समाप्त हो जाती है, क्योंकि स्फूर्ति है। जब वो चरणारविंद को स्पर्श करने के लिए प्रयास करते हैं तो वो छवि जो है वो गायब हो जाती है उनकी आंखों से। तब वो फिर पुकार उठते हैं, संबोधन करते हैं। 40वें श्लोक में बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है 40वां श्लोक। अनेक प्रकार से इस श्लोक की व्याख्या की गई है, तो हम लोग बड़े धैर्यता से इसको श्रवण करेंगे। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे, हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे।
पद्यानुवाद इस प्रकार से है। हे देव दैत हे त्रिभुवन मंगलकारी, हे कृष्ण चपल हे करुणा सिंधु मुरारी, हे प्राण रमण नयनाभिराम हे स्वामी, हा हा कब दर्शन दोगे अंतरयामी। इस श्लोक के अंदर जो है अनेक प्रकार के संबोधन है कृष्ण के लिए, मानो एक समष्टि संबोधन परक ये हमारा श्लोक है। अनेक प्रकार के यहां पर तो दर्शन उत्कंठा होने के कारण अब कृष्ण से कह रहे हैं, कृपा सागर हे कृपा सागर, आप आए हो तो मेरे नयन गोचर क्यों नहीं हो रहे हो? आप नित्य क्रीड़ा परायण हो। हे देव, देव का मतलब है जो क्रीड़ा, देव का अर्थ होता है क्रीड़ा। आप बड़े खिलाड़ी हो, बड़े कौतुकी हो, तभी तो आप मेरे साथ ये इस प्रकार खेल खेल रहे हो। कभी मुझे स्फूर्ति होती है आप आ गए और कभी लगता है नहीं आए हैं। और फिर देव का अर्थ जो है दिव्य धातु से प्रकाशमान, द्युति भी है, तो आप बड़े द्युति, आप बड़े प्रकाशमान हो, इसलिए आप अब मेरे नेत्रों के सम्मुख स्वयं को प्रकाशित भी करो। हे दैत, दैत का अर्थ होता है प्रियतम। हे भुवनैक बंधो, आप त्रिभुवन के एकमात्र आत्मीय बंधु हो। हे कृष्ण, अर्थात सबके मन और प्राणों को आकर्षित करने वाले। हे चपल, अर्थात आप परम स्वतंत्र हो, आपके ऊपर तो कोई अंकुश है ही नहीं। हे करुणैक सिंधु, फिर भी आप करुणा के महासागर हो। हे नाथ, आप मेरे प्राणों के आधार हो, मेरे स्वामी हो। हे रमण, हे मेरी आत्मा में रमण करने वाले। हे नयनाभिराम, हे नयनों को सुख प्रदान करने वाले आप। हा हा कदानुभवितासी पदम दृश्यों में, पता नहीं कब आप मेरी दृष्टि के पात्र बनोगे। तो बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, कृपा सिंधु, आपके नूपुरों की ध्वनि मैंने सुनी, मुझे विश्वास हो गया कि आप पधारे हैं। जब आप इतनी कृपा मुझ पर कर चुके हैं कि आप पधारे हैं, तो फिर आप नेत्रों के आगे साक्षात प्रकट होकर मेरी अभिलाषा को पूरी करिए ना। आप चुप चुप कर नूपुर बजा रहे हैं, आप प्रकट होकर दर्शन दीजिए। इसीलिए संबोधन है हे देव। देव का मतलब दिव्य धातु से, इसका अर्थ जो है क्रीड़ा करना, नित्य क्रीड़ा परायण हो। तो इस प्रकार आप राधा जी और अन्य गोपांगनाओं के साथ, अपनी सखियों के साथ मधुर लीला करते हुए कब मुझे दर्शन दोगे? कब अपनी केली धारा से और मेरे नेत्रों का सिंचन करोगे? आप केवल देव ही नहीं हो, बल्कि आप दैत भी हो। दैत का मतलब है अत्यंत प्रेमी, अत्यंत प्रिय, अत्यंत दयालु। आप केवल पूजा के ही देवता नहीं, बल्कि मेरे प्राणों के भी देवता हो। और देवता लोग तो बड़े अभिमानी होते हैं, लेकिन आप ऐसे देवता नहीं हो। आप अभिमानी नहीं हो, आप तो जो है अत्यंत करुणावान हो। आप भुवनैक बंधु हो। आप तो पत्र, पुष्प और जल से भी संतुष्ट हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, अपने को विक्रय कर देते हैं। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीड्यते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेण है, जलस्य चुल्लू, एक चुल्लू जल और अष्ट मंजरी युक्त तुलसी, बस अष्टदल युक्त जो तुलसी पत्र है, 8 पत्तों से तुलसी के ही आप संतुष्ट हो जाते हो। स्वयं अपने को बेच देते हो, इतने भक्त वत्सल हो आप। तो आपकी भक्त वत्सलता कहां चली गई? मुझ पर भी दीनहीन करके आप अपनी कृपा की दृष्टि डालिए। आप दया के भंडार हो, आप दीन बंधु हो, आप इस त्रिभुवन के अंदर सबके ही बंधु हो। त्रिभुवनैक, आप जो हैं भुवनैक बंधु, एकमात्र बंधु तो आप ही हो। आपने कहा है, 5वें गीता में भी कहा है आपने कि आप सबके सुहृद हो। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, अर्थात जो आपको सभी प्राणियों का सुहृद जानता है, उसी को शांति प्राप्त होती है। तो आप तो एकमात्र बंधु हो और निरुपाधिक, अर्थात आपको कोई आशा नहीं है किसी से भी।
सब प्रकार से आप सबका हित करने वाले हो। ये केवल जो बंधुत्व है, ये भावना निश्चेष रूप से केवल आपके हृदय के अंदर ही विराजमान है। अन्यथा इस संसार के अंदर तो बंधुत्व जो है केवल कहने मात्र का रह गया है। यद्यपि कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, सारे के सारे जो वसुधा जितनी भी लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर प्राणी हैं, वो सभी मेरे बंधु हैं, लेकिन केवल नाम मात्र की बात है। निज स्वार्थ के मीत सब यही जगत की चाल, नारायण बिन स्वार्थी हितु नंद के लाल। खरो खरो सब लेत है परखी पारखी सार, खोटे व्यास अनन्य को ग्राहक नंद कुमार। इस त्रिभुवन में सच्चे और मुख्य बंधु आप हो, वरना तो सभी यहां पर अपने अपने स्वार्थ के बंधु हैं। बिना स्वार्थ के तो केवल आप ही हो। और जो खरे खरे हैं, जो बड़े विद्वान हैं, बड़े चतुर हैं, उनको तो सभी लोग जो हैं स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो खोटा सिक्का है, व्यासदास जी कह रहे हैं कि जो खोटा सिक्का व्यास है लेकिन अनन्य है, उसके तो ग्राहक केवल आप ही हो नंद कुमार। आप भुवनैक बंधु हो। संसार तो केवल सुख का बंधु है। जब तक हम सुख दे रहे हैं किसी को, तब तक वो हमारे साथ बंधुत्व का निर्वहन कर रहा है। लेकिन आप तो सदा सदा के बंधु हो सबके, इसलिए आप मेरे भी बंधु हो। इसलिए आप कब मेरे नेत्रों के सम्मुख आने की कृपा करेंगे? भुवनैक बंधु, मुझे क्या ये बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से जगत बंधु हो? आपका जो कृष्ण नाम है वही ये सिद्ध कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं हे कृष्ण। इसके बाद कह दिया हे कृष्ण। आपके कृष्ण नाम से ही ये सिद्ध हो जाता है कि आप इस भुवन के बंधु हो। कैसे? क्योंकि आपके दो ही काम हैं, एक आकर्षण करना और दूसरा काम आनंद देना। कृषिर भूवाचक शब्दों णश्च निर्वृत्ति वाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। कृष्ण जो है सत्तावाचक। कृष्ण धातु के दो अर्थ हैं, सत्ता और दूसरा अर्थ है आकर्षण करना। दो अर्थ हैं कृष्ण धातु के। और नौ का अर्थ है निर्वृत्ति अर्थात आनंद। तो इस प्रकार आपकी नित्य सत्ता है नंबर 1। नंबर 2, आप सबको आकर्षण करने वाले हो। और नंबर 3, आप आकर्षित करके सबको आनंद प्रदान करने वाले हो। ऐसे कृष्ण और णौ, ये दो धातुओं का जब एकत्व होता है तभी हम उसको बोलते हैं परम ब्रह्म श्री कृष्ण। तो परम ब्रह्म के लक्षण क्या हैं? आप सत्य स्वरूप हैं, आप आनंद स्वरूप हैं और आकर्षण करना आपका गुण है। इसीलिए आपको कहा जाता है कृष्ण। तो जहां पर सत्य है और आनंद है, वहां पर चित वस्तु अविच्छिन्न रूप से विद्यमान होगी। संस्कृत के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जब दो बातें पहली और बाद की बात कही गई तो बीच की बात अपने आप से उसमें संलग्न हो जाती है। तो सत्य चित आनंद एक साथ ही होता है। जब सत्य और आनंद है तो चित्त तो आप हो ही गए, और चित्त होने के कारण आप जो है आपके अंदर संवित वृत्ति आ गई। संवित वृत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात आप ये जानते हो कि मैं किस प्रकार के किस प्रकार का आपका भक्त हूं। तो आप सच्चित आनंद होकर मेरा आकर्षण कर रहे हो और आनंद देना यही आपका कार्य है। अथवा ये कहें कि आनंद देने के लिए ही आप आकर्षित करते हो। आपने ही सबको बांध रखा है। इस जगत के अंदर अनेक प्रकार के जो संबंध हैं, भाई बहन का, माता पिता का, माता पुत्र का, पति पत्नी का, चकोर चंद्रमा का, चातक मेघ का, भक्त भगवान का, इन सबको परस्पर किसने बांधा है? ये आपने ही बांधा है। आप ही एकमात्र आकर्षण के भंडार हो। ऊपर बादल नीचे पपैया, बंधे प्रेम के आन,
ऊपर चंद्रमा नीचे सागर, लहराते यही तान, जगत में प्रेम ही है भगवान, जगत में प्रेम ही है भगवान। प्रेम के पंख से उड़कर पंछी पहुंच जाए हरिधाम, प्रेम के चुंबक से खिंच करके उतर आए भगवान, जगत में प्रेम ही है भगवान। और कोई वस्तु है ही नहीं, केवल आप ही प्रेम है, आप ही आनंद स्वरूप हैं, आप ही आकर्षण करते हैं, आप ही सत्ता स्वरूप हैं, आप ही सबकी आत्मा हैं, इसलिए आप सबके प्रिय हैं। वास्तव में निरतिशय प्रिय वस्तु तो आप ही हैं, क्योंकि अब आत्मा के भी आत्मा है। इस शरीर की जो आत्मा है वो तो हमारे अंदर है, लेकिन जो हमारी आत्मा की आत्मा है, परम आत्मा, वो है आप, और वो एक ही तत्व है। तो केवल हम आत्मा से, परमात्मा से प्रेम करते हैं, इसीलिए आत्मा से प्रेम करते हैं, और इसीलिए इस आत्मा में, जो आत्मा जिस शरीर में रहती है उससे प्रेम करते हैं, और इसीलिए इस शरीर से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे प्रेम करते हैं। अर्थात हमारे माता पिता, स्त्री, पुत्र, बंधु इत्यादि से हम जो प्रेम करते हैं उसका कारण है केवल ये कि हम परमात्मा से प्रेम करते हैं मूल रूप में। तो मुख्य बंधु हमारे आप ही हो, क्योंकि आपसे ही हमको आनंद की प्राप्ति होती है। आप रस स्वरूप हो, रसो वैसह रसम ये वायम लब्धवानंदी भवती। आपसे ही सबको आनंद की प्राप्ति होती है, क्योंकि आप रस स्वरूप हो। यद्यपि ये संसार भ्रमित होकर, जो है व्यक्ति भ्रमित होकर इस संसार की ओर भाग रहा है, इस संसार में जो आनंद है, अनित्य आनंद है, इसकी ओर भाग रहा है, विपरीत दिशा की ओर, और मैं भी उधर ही भाग रहा था। लेकिन आपने कृपा करके मेरी आंखें खोल दी और मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जब चिंतामणि जो वैश्या, उसने रात भर उनको भगवान की रास लीला की कथा सुनाई, गायन किया, तब इनका जो चित्त था वो कृष्ण की ओर आकर्षित हो गया। इसलिए कह रहे हैं, हे मेरे कृष्ण, अब तो आपने मुझे आकर्षित कर ही लिया है, अब आप मेरे नेत्रों के सम्मुख आने में इतना संकोच क्यों करते हो। हे कृष्ण, आप कृष्ण हो, इसलिए आप शीघ्र ही मेरे नेत्रों के सामने आओ। इस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं। तभी कहते नहीं, आपकी प्राप्ति आसान नहीं है, आप बड़े दुर्लभ हो। यद्यपि आप सर्वव्याप्त हो, सारा जगत ही आपकी क्रीड़ा स्थल है, लेकिन फिर भी आप सहज रूप में प्राप्य नहीं हो, क्योंकि आप बड़े चपल हो। चपल का मतलब है विद्युत की तरह। तो हो सकता है विद्युत पकड़ी जा सके, यदि विद्युत को पकड़ सकते हैं तो आपको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन विद्युत को पकड़ना तो संभव ही नहीं है। वो तो झलकती है और इतनी देर में ही खो जाती है। अब क्योंकि आप परम स्वच्छंद है, सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई नहीं है, अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम, सबके एकमात्र कारण हैं, तो आप में किसी प्रकार का कोई बंधन तो है नहीं, इसलिए आप बड़े चपल भी हो, आप स्वच्छंद हो, आप अपनी कृपा के ही वशीभूत होते हो। यदि किसी कारणवश आप अपनी कृपा के वशीभूत हो जाते हो, तभी तो आप दर्शन दोगे। दूसरा चपल का अर्थ होता है कि आप निरंतर भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र रहते हो। आप निरंतर अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए व्यग्र रहते हो, यह भी चपलता है। जब द्रौपदी ने आपको पुकारा था महाभारत के अंदर, ऋण में तत्प्रवर्धम में हृदयान्नाप सरपति यत गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम। दूर बैठे कृष्ण कह रहे हैं, दूर बैठे जब द्रौपदी ने मुझे हा गोविंद कहकर आह्वान किया था, तो ये ऋण मेरे हृदय में बढ़ रहा था, उतर नहीं रहा था, मुझे जाना तो पड़ेगा। इससे कृष्ण की सूक्ति से
कि कृष्ण अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए किस प्रकार व्यग्र रहते हैं, ये बात समझ आती है। जब गजेंद्र ने पुकारा था उनको आर्ष स्वर में, तो भगवान गरुड़ की पीठ पर बिना आसन लगाए ही बैठ गए थे। कूदकर गजेंद्र के पुकारते ही भगवान ऐसे अपने सिंहासन से उठे और कूदकर गरुड़ की पीठ पर चढ़े और बोला, चलो गरुड़, अत्यंत शीघ्र चलो। गरुड़ ने कहा, महाराज आसन तो लगा लूं थोड़ा। बोला, नहीं, आसन की जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं, भागो। इतनी तेजी से आप भागे हैं। और गजेंद्र, जो आपको पुष्प अर्पित करने के लिए उसने सरोवर से उखाड़ा था, वो आपको पुष्प अर्पित कर रहा था, और जैसे ही उसने उस पुष्प को हवा में उछाला, आपने गरुड़ की पीठ से छलांग लगाकर उस पुष्प को ग्रहण कर लिया। यह है आपकी चपलता। आपका स्वभाव ही है कृपा करने का। किस प्रकार आप अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए अत्यंत व्यग्र रहते हैं। जो आपके आर्त भक्त हैं, जिन्होंने आपकी अनन्य शरणागति ले रखी है, सब प्रकार से आप उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए यही आपका गुण है, चपलता, शीघ्रता, व्यग्रता। और ये गुण क्यों है आपका, उसके लिए कह रहे हैं आगे, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणैक सिंधो। यह है कारण आपकी चपलता का। अब समझ में आ गई बात। आप क्यों सबके दुखों का निवारण करते हो अपने भक्तों के? क्योंकि आप करुणा के सिंधु हो। आपके अंदर करुणा के अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, समुद्र जो हो आप। जितनी भी कृपा हो सकती है, करुणा हो सकती है, उस सबके एकमात्र स्थल आप हो। इसलिए आप परम परम स्वतंत्र हो, परम परम समर्थ हो। दूसरे लोग जो हैं वो तो दूसरों का दुख देखकर उसको शांत करने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा में भी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो सब प्रकार से उसके दुख को शांत कर सके। इसीलिए उनकी इस प्रकार की इच्छा करना कि मैं इसके दुख को शांत कर दूं, कहीं ना कहीं उनके दुख को और बढ़ा देती है, क्योंकि वो असमर्थ हैं। वो दुख का कारण बन जाती है। दयालो रस असमर्थस्य दुखा एव दयालुता त्रिलोक्या भयदर अक्षस्य सा तैव कस्य शोभते। अर्थात करुण स्वभाव व्यक्ति के अंदर जो दयालुता है, वो दुख को सब प्रकार से नष्ट करने में असमर्थ होने के कारण अनेकों बार उसके दुख का कारण ही बन जाती है। लेकिन जो त्रिलोकी को अभय देने में दक्ष हैं, त्रिलोक्या अभय दक्ष, अत्यंत दक्ष हैं त्रिलोकी को अभय देने में, ऐसे एकमात्र श्री कृष्ण, उन्हीं के अंदर में वास्तव में कृपा की शोभा है, करुणा की शोभा है। तो करुणा भी केवल आपके अंदर ही शोभा पाती है अपने समग्र रूप से। इसीलिए आपके दर्शन की जो ये लालसा है हमारे हृदय के अंदर बढ़ती चली जा रही है। यदि आप कहो कि आपको मेरे दर्शन आपको नहीं होंगे, तो लेकिन ऐसा हम मानते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता है, हमें लालच है। हम जानते हैं, सभी लोग कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि आप करुणा के सिंधु हो। भले ही आप कितने ही चपल हो, तो भी आपके अतिरिक्त करुणा का सिंधु कहीं और है ही नहीं। सब बिंदु ही बिंदु है। और होई भी कहां से? क्योंकि करुणा वही कर सकता है, कृपा वही कर सकता है जो सामर्थ्यवान है। जो सामर्थ्यवान है वो जो सामर्थ्यहीन है वो क्या करुणा करेगा? अब देखिए, इस संदर्भ में एक विशेष बात जानने योग्य है हम लोगों के लिए, कि हमारे अंदर सामर्थ्य तो है नहीं और हम प्रचार करने चले हैं। हम कहते हैं हम लोगों को कृष्ण प्रेम के अंदर, कृष्ण नाम के अंदर उपदेश देंगे, लेकिन क्या हमारे अंदर वो सामर्थ्य अभी पैदा हो गई है? यह हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि जब सामर्थ्य होती है तभी कृष्ण का नाम जो है हम लोगों के, औरों के मुख से उच्चरित करा सकते हैं। हमारे गुरु वर्ग में सामर्थ्य है, वो आसानी के साथ किसी को भी कृष्ण कहेंगे कहने के लिए तो कृष्ण कह देगा।
हमारे कहने से कितने लोग कृष्ण कह पाएंगे? तो अभी वो सामर्थ्य क्या हमारे अंदर आ गई है? तो सामर्थ्यवान ही करुणा कर सकता है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो तो दूसरे को दुखी करेगा। तो इस प्रकार से आप महासामर्थ्यशाली हैं और सभी जीवों के ऊपर दया करने में, उनका भव बंधन नाश करने में सब प्रकार से समर्थ हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हम मेरे ऊपर कृपा करेंगे ही करेंगे। लेकिन ऐसा विश्वास होने पर भी मैं धैर्य को धारण नहीं कर पा रहा हूं। हे नाथ, अब देखिए ना, हे कृष्ण, हे चपल, हे करुणाइक सिंधो, हे नाथ, यहां पर कह रहे हैं नाथ। नाथ का मतलब है कि मैं अब आपके शरणापन्न हूं, सब प्रकार से आपके शरण में हूं। मैं आपकी शरणागति स्वीकार करता हूं, आप ही मेरे एकमात्र स्वामी हैं। जब नाथ कह दिया तो अब मेरा सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर आ गई। आपको ही मेरा ये भवबंधन नाश करना है। हे नाथ, तो आपकी जो करुणा है, आपकी जो अहेतुक करुणा है, उसको प्राप्त करने में मेरी केवल एक ही विशेषता है। वो क्या है? वो यही है कि मैं सर्वतो भावेन आपके शरणागत हूं। आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे पति हैं, आपको ही मेरी रक्षा करनी है। अपनी कृपा वृष्टि से आप मेरा पालन करें। फिर आगे कह रहे हैं, हे रमण, आप इस बात को जानते हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आप सबके चित्त में रमण करने वाले हो। आप अंतर्यामी हो, आप अंतर्यामी हो, तो आप भक्तों के चित्त में रमण करते हो, इसीलिए आप रमण हो। और फिर आगे कह रहे हैं नयनाभिराम, अर्थात आप जो त्रिभंग ललित स्वरूप है आपका, ये मेरे नेत्रों के लिए अत्यंत अभिराम है। अभिराम का अर्थ है जो हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करता है, परम आनंद, प्रेम रूपी आनंद को उत्पन्न करता है। ऐसे आप नयनाभिराम हैं। इस प्रकार आप अपने भक्तों को परम आनंद प्रदान करने वाले हो, उनके नयनों को। और जब आप मेरे नयन गोचर होंगे तभी मुझको जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि आप ही मेरे जीवन सर्वस्व हो। नयनाभिराम, हा हा कदा अनुभवितासि पदम दृशोर में। हे नयनाभिराम, अर्थात अपने अभिराम स्वरूप के द्वारा, अपने सुंदर स्वरूप के द्वारा, अत्यंत रमणीयता के द्वारा, नेत्रों के ताप को हरण करने वाले आप जब भवितासि पदम दृशोर, अत्यंत खेद को प्रकट करते हुए कह रहे हैं, हा हा, हाय हाय, मेरा अभी तक का जीवन व्यर्थ चला गया। क्या कभी ऐसा होगा कि मैं आपके चरण कमलों का दर्शन कर पाऊंगा? बस केवल इतनी कृपा कर दो, केवल एक बार इतनी कृपा कर दो आप। फिर कभी मत दिखाना। हा हा कदानुभवितासि पदम दृशोर में। हे दैत, हे प्रियजन, आपको मेरे दुख का अनुभव है, तभी आपके दर्शन की आशा का मैं त्याग नहीं कर पा रहा हूं किसी भी प्रकार। आप त्रिभुवन के निरुपाधिक बांधव हो, जगत बंधु हो, मैं भी तो जगत से बाहर नहीं हूं। और आप जो है सबको आकर्षित किए हो, आनंद दाता हो, स्वच्छंद आचरण है आपका, फिर भी आप करुणा के समुद्र हो, आशा छोड़ नहीं सकता। और आप मेरे हृदय की बात को जानने वाले हो, मैं आपके शरणापन्न हूं सब प्रकार से। इसलिए हे मेरे अभीष्ट, हे मेरे राधा रमण, आप शीघ्र ही मेरे को मेरे नयन गोचर हो जाओ। इस प्रकार की जो प्रार्थना है वो साधक के रूप में बिलमंगल ठाकुर यहां पर कर रहे हैं। जो बिलमंगल ठाकुर का सखी रूप से भाव है, उसके अंदर सखी भाव से लीलाशुक जो है कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आपका श्री राधा जी के साथ मिलन हो।
इसीलिए इस प्रकार से प्रार्थना करने के कारण ही उनके अंदर सखी भाव में जो है वो अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जब कृष्ण अंतर्धान हो जाते हैं तो राधा रानी के साथ पुनर्मिलन करने के लिए जो उत्सुकता इत्यादि भाव है वो इनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। यदि कोई कहे कि सखियों का जो भाव है वो इनके हृदय में कैसे हो सकता है, क्योंकि तो साधक हैं। अब साधक देह के अंदर सखियों के भाव कैसे हो सकते हैं, तो इसका उत्तर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने दिया है। वो बोलते हैं, आरूढ़ानुराग दशायाम भक्तस्य साधक शरीरे अपि तत्तत् भावोदयात्। अर्थात साधारण नियम यह है कि साधक शरीर में प्रेम दशा तक की प्राप्ति संभव है, लेकिन ये साधारण नियम है। लेकिन जो लीला सुख हैं वो श्री कृष्ण की कृपा से अनुराग दशा पर आरूढ़ हो गए हैं, जो प्रेम के भी ऊपर की दशा है। प्रेम के बाद स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग। तो अनुराग की अवस्था तक लीला सुख का आरोहण हो चुका है। अथवा ऐसा समझे कि किसी किसी विशेष स्थिति में, किसी विशेष समय में भजन करते करते व्याकुलता की सीमा उनकी अनुराग स्तर तक पहुंच जाती है। तो इस तृष्णा की अतिशयता के कारण ये अनुराग दशा के अंदर उनकी साधक देह होते हुए भी उनके अंदर इस प्रकार के भावों का उदय हो गया जो साधारणतः सखियों के हृदय में होता है। इसीलिए अब वो अपने साधक अभिमान को लेकर और दैन्य और उत्सुकता इत्यादि भावों से यहां पर अनेक प्रकार के संबोधनों के द्वारा कृष्ण को पुकार रहे हैं कि कब आप दर्शन दोगे। यहां पर दर्शन देने की जो बात है वो राधा जी के लिए कही गई है कि राधा जी को, मेरी सखी को कब आप दर्शन दोगे, सखी भाव के अंदर। तो इस श्लोक के अंदर जो है संबोधनों की बड़ी समष्टि है। पहला संबोधन हुआ, हे देव, अर्थात क्रीड़ा, हे दैत आप प्रेम हो, प्रेमी हो, हे भुवनैक बंधो, इस संसार के बंधु हो, आप कृष्ण हो, आकर्षण करते हो, आनंद देते हो, आप स्वच्छंद हो, चपल हो, आप करुणा के सिंधु हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संबोधन है। एक ही श्लोक के अंदर केवल संबोधन ही संबोधन है। बड़ी सुंदर यहां पर जो है, और अंतिम चरण के अंदर प्रार्थना की गई है, हा हा कदानुभवितासी पदम त्रिशूलनी। अनेक प्रकार के भाव यहां पर जो है व्यक्त किए गए हैं। उन्माद की अवस्था है राधा रानी की। तो इस श्लोक का जो अंतरंग अर्थ है, राधा परक अर्थ है, उसको हम लोग अगले सत्र में श्रवण करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो अनेक प्रकार के भाव उदय होते हैं, संचारी भाव, सात्विक भाव, उसके विषय में आज थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। राधा रानी के अंदर अथवा जो भक्त है उनके अंदर जो सात्विक भाव होते हैं वो अनेक अनेक प्रकार के सात्विक भाव उदय होते हुए देखे जाते हैं। 8 प्रकार के सात्विक भाव बताए गए हैं। 8 प्रकार के, वो 8 प्रकार के सात्विक भाव इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो है स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है हर्ष, भय, आश्चर्य के कारण शरीर जब स्तंभित हो जाता है। अब इसमें कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकलता। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, इनकी जो क्रियाएं हैं उनका लोप हो जाता है। इसको बोलते हैं स्तंभ, अर्थात बिल्कुल खब्बे की तरह से हो गया। फिर स्वेद। स्वेद का मतलब है पसीना आना, अर्थात क्रोध के कारण अथवा भय और हर्ष के कारण। क्रोध के कारण भी आता है पसीना, भय हो जाता है तो भी हमारे पसीने छूटने लगते हैं, और बहुत खुशी होती है तो भी। इसके कारण जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है उसको बोलते हैं प्रस्वेद। फिर रोमांच। रोमांच का मतलब पुलकायमान होना। जब हम कोई आश्चर्यमय वस्तु देखते हैं अथवा भय हो जाता है तो हर्ष, भय और उत्साह, इनके कारण हमारा जो रोमांच हो जाता है। जब कभी हम जो है किसी जंगली जानवर को देख लेते हैं भयंकर, जो क्रूर है, और अकेले खड़े हो तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हमारा सबका अनुभव है। तो आश्चर्यमय कोई चीज अचानक से देख ली एकाएक,
तो शरीर की जो रोमावली खड़ी हो जाती है उसको बोलते हैं रोमांच। चौथा है स्वर भेद, अर्थात कंठ का गदगद हो जाना। तो जब भय होता है अथवा बहुत अधिक आनंद होता है अथवा क्रोध होता है, विषाद, उस समय हमारा जो कंठ है वो अवरुद्ध हो जाता है, बोल भी नहीं पाते। ऐसा भी होता है जब अत्यंत शोक होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे हृदय से वाणी नहीं निकलती। और जब बहुत आनंद होता है, अतिशय आनंद होता है, कोई हमारा प्रिय मिलता है बहुत समय बाद, तो हम लोग उससे बोल भी नहीं पाते, आंखों से आंसू नहीं निकलने लगते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्वर भेद। फिर कंप, शरीर का कंपायमान होना, क्रोध, भय और हर्ष के कारण। उसके बाद है छठा व्यावर्ण। व्यावर्ण का मतलब शरीर पीला पड़ जाता है अथवा मलिन हो जाता है। तो ये भी जो है क्रोध, भय के कारण होता है। और ये कभी कभी विषाद के कारण। विषाद का मतलब बहुत गहरा दुख। जैसे अर्जुन को जब विषाद हुआ था युद्ध के मैदान में, तो उनका मुख सूख रहा था, पूरा शरीर जो है शिथिल हो गया था, इंद्रियां, जो उनका गांडीव था वो भी नीचे सरकने लगे था। इसको बोलते हैं व्यावर्ण। शरीर के अंदर ताकत नष्ट हो जाती है। अश्रु, आंसू निकलने लगते हैं। जब नेत्र जो हैं अपने आप निकलने लगे, जबरदस्ती नहीं, अपने आप जब नेत्रों से जलधारा निकलने लगे, प्रसन्नता के कारण, क्रोध के कारण, शोक के कारण, ये विरह के कारण। उसके बाद फिर आठवां है हमारा मूर्छा, प्रलय। यहां पर जो है किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता, सुख और दुख का। पृथ्वी पर गिर जाता है व्यक्ति, पतन हो जाता है। तो ये जो है 8 प्रकार के सात्विक भाव बताए गए हैं। और कुछ इसके बाद जैसे हंसना, रोना इत्यादि हैं, इसको हम लोग अनुभाव कहते हैं। अनुभाव का मतलब जो भाव उत्पन्न होने के बाद शरीर के अंदर चेष्टाएं देखी जाती हैं, जैसे नृत्य करना, चीखना, रोना, जोर की बोलना, हंसना, ये सब अनुभाव हैं। उसको उद्भास्वर भी बोलते हैं, क्योंकि चित्त के जो भाव हैं जब हमारे शरीर के ऊपर दृष्टिगोचर होते हैं लक्षणों के द्वारा, उसको बोलते हैं अनुभाव। तो जो कुछ अनुभाव जो होते हैं वो तो छिपाए जा सकते हैं और कुछ अनुभाव छिपाए नहीं जा सकते। सात्विक भाव को तो छिपा ही नहीं सकते हैं। सात्विक भाव उसे कहेंगे चेष्टा करने पर हम जिसको छिपा ही नहीं सकते। तो भक्त यदि चेष्टा करे तो कुछ अनुभवों को छिपा सकता है, जैसे नृत्य करना, गीत, भूमि पर गिरना है, अंगड़ाई लेना है इत्यादि, इनको जो है वो रोक सकता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो हैं अनुभाव हैं, जैसे नृत्य, गीत, भूमि पर गिरना, चीत्कार करना, हुंकार लेना, दीर्घ श्वास लेना, जंभाई लेना, अंगड़ाई लेना, अट्टहास करना, हिचकी लेना, मुख से लार निकलना, ये सारे अनुभाव हैं। इस प्रकार से ये सारे जो भाव अनुभाव हैं, ये समस्त भाव राधा भावाविष्ट जो महाप्रभु हैं उनके हृदय के अंदर जो है दिखे जाते थे, उनकी लीला में, गंभीरा लीला में अनेक अनेक प्रकार से। तो हम अगले सत्र में फिर इसी श्लोक की जो राधा परक व्याख्या है, जो अंतरंग व्याख्या है, अंतरंग, वो उसका हम लोग श्रवण करते हैं कि किस प्रकार राधा भावापन्न जो लीला शुक हैं वो राधा जी के भावों का ही यहाँ इस श्लोक में अनुवाद कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।